नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 138 एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रकरण में लिखित अधिनियम 1938 की धारा 138 उसमें चेकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। और खास तौर पर हम चर्चा करने वाले हैं सिक्योरिटी के रूप में जब किसी फाइनेंशियल कंपनी को बैंक को चेक दिया जाता है, आप लोन लेते हैं, उस समय आप चेक देते हैं, किसी व्यक्ति के पास सिक्योरिटी के तौर पर चेक को रखते हैं, बाकायदा आपने एग्रीमेंट किया है, तो ऐसी दशा में आपकी क्या क्या लाइबिलिटी होती है। क्या उस व्यक्ति द्वारा जिस भी संस्थान के पास, चाहे बैंक हो, कोई फाइनेंशियल कंपनी हो या कोई अदरवाइज कोई पर्सन हो जिसके पास आपने सिक्योरिटी के तौर पर चेक रखा है, उस व्यक्ति के द्वारा अगर बैंक में चेक को लगा दिया जाता है, वो डिसऑनर हो जाता है, अनादृत कर दिया जाता है इनसफिशिएंट फंड के आधार पर, या आपने पेमेंट को रोक दिया है कि इस चेक का भुगतान नहीं किया जाए, तो ऐसी दशा में क्या ये मामला चलने योग्य है? कोर्ट इस पे क्या डिसीजन दे सकता है अगर कोर्ट में मामला जाता है तो? क्योंकि जब भी कोर्ट कोई भी चेक डिसऑनर हो जाता है, बैंक के द्वारा कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में उस चेक का जो धारक होता है वो कोर्ट में मूव करता है, कोर्ट में एप्लीकेशंस लगाता है, 138 का 138 का परिवाद पेश करता है। इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे व्यूवर्स काफी ज्यादा हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम हैं। उसका रीजन ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने पे आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं धारा 138 क्या कहती है। क्योंकि सिक्योरिटी के रूप में आपने चेक दिया है, तो चेक आपने क्यों दिया कंपनी को, सबसे पहले ये चीज देखना जरूरी है। तो धारा 138 में कुछ लायबिलिटी तय की गई है कि अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी दायित्व पेटे, उसकी कोई लायबिलिटी है, उस पेटे किसी व्यक्ति को चेक देता है, या अपने ऋण के भुगतान हेतु उसने कोई भी लोन वगैरह लिया है, उसके भुगतान हेतु उधार पैसा लिया है, वो ऋण में ही आता है, उसके पेटे कोई चेक दिया है और वह चेक बैंक में डिसऑनर हो जाता है लगाने के बाद में, और उसके बाद उस विषय में परिवाद पेश कर दिया जाता है तो कोर्ट में, तो ऐसी दशा में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने अपनी लायबिलिटी के तहत वो चेक दिया था, ऋण या लायबिलिटी के तहत। अब आपने सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया, आपकी क्या लायबिलिटी थी और आपकी लायबिलिटी कब शुरू होती है, बात इस विषय पर आती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है इस विषय में, लेकिन जजमेंट की हम बात नहीं करेंगे। एक्चुअली आपको ये समझाना मेरा उद्देश्य होगा कि क्या और कैसे लायबिलिटी आपकी बनती है। जजमेंट तो कोई भी रीड कर सकता है, जजमेंट की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो पहली चीज ये आती है कि आपकी लायबिलिटी, जैसे आपने एक चेक दिया है सिक्योरिटी के लिए कि साहब मैंने आपसे ये लोन लिया है, फाइनेंस पे इतना तो लोन लिया है और मैं आपको माहवार जो किस्तें आपने तय करी है चुकाता रहूंगा, अदा कर दूंगा, और 10 महीने में आपका सारा लोन आपको अदा कर दूंगा। और इस पेटे आपसे 10 चेक भी ले लिए गए सिक्योरिटी के। अब आपने 5 किस्तें चुका दी 5 माह में, और बाकी 5 महीने आपने नहीं चुकाए। आपका चेक क्या हो गया, जो आपकी फाइनेंस कंपनी थी उसने चेक बैंक में लगाया और वो डिसऑनर कर दिया गया, अनादृत कर दिया गया इनसफिशिएंट फंड के आधार पर, या कोई भी आपने चेक रुका दिया गया हो कि चल इस चेक का भुगतान नहीं करना, आपने ये कह दिया होगा बैंक को अपने को। तो ऐसी दशा में जब फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा कोर्ट में मूव किया जाता है, कोर्ट में फाइनेंशियल कंपनी आती है, तो उसको साबित करना है दायित्व को, लायबिलिटी को। अब वो कंपनी बताएगी कि साहब 5 किस्तें इन्होंने जमा करी, अगर उन्होंने आपके 10 चेक लगा दिए तो फिर वो 5 चेक उनके बेकार है, क्योंकि यहां लायबिलिटी साबित करनी होगी। और लायबिलिटी कैसे साबित करेंगे, जितने, क्योंकि आपके पास तो रसीदें भी होगी पैसे की, तो फिर ऐसी दशा में आपकी लायबिलिटी 5 चेकों की रहती है। और सिक्योरिटी पेटे आपने चेक दिए, क्योंकि अगर मैं भुगतान नहीं कर पाऊं, किस्तों का टाइम पे समय पे भुगतान नहीं करूं, तो मेरे ये चेक है, खाते में लगा लेना और आप भुगतान कर लेना, प्राप्त कर लेना पैसे। आपका सिक्योरिटी का मतलब ये होता है। तो फिर ऐसी दशा में आपको उन 5 चेकों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में आता है तो कोर्ट में भी आपके खिलाफ जजमेंट आएगा इन 5 चेकों के मामलों में। 10 के 10 चेक आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आपने किसी व्यक्ति से, जो बैंक है, मान लो बैंक से लोन लिया, दोबारा से लोन पे ही चर्चा करेंगे, 5 लाख रुपए का, और आपने कहा कि मैं 2 साल बाद दिनांक इतनी तारीख तक ये सारा भुगतान कर दूंगा। उस पेटे आपने एक चेक दे दिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख का लोन और 5 लाख का चेक दे दिया, आपने वो भुगतान भी कर दिया। और उसके बाद आपका जो बैंक है वो उसको चेक को लगा देता है और डिसऑनर करवा लेता है, और फिर कोर्ट में चला जाता है कि साहब हमें भुगतान करो, क्योंकि सिक्योरिटी पेटे हमें चेक दिया गया था।
तो फिर यहां आपकी लाइबिलिटी थी पेमेंट, जो भी आपने लोन लिया उसका भुगतान करना, बल्कि आपने तो चुका दिया वो पैसा, तो फिर वो लाइबिलिटी साबित नहीं होती है। तो धारा 138 का मुख्य उद्देश्य है लाइबिलिटी या ऋण के भुगतान के संबंध में अगर कोई चेक दिया गया है उसका पेमेंट दिलवाना कोर्ट के द्वारा, उसके संबंध में कोर्ट में परिवाद पेश करना। अदरवाइज अगर लाइबिलिटी को साबित नहीं कर पाते हो और किसी ऋण या दायित्व को साबित नहीं कर पाते हो तो ऐसी दशा में यह मामला चलने योग्य नहीं होता और कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर आपने ध्यान रखे, अगर आपने कोई भी चेक दिया है सिक्योरिटी पेटे और आपने जो सिक्योरिटी पेटे चेक दिया है उसका उद्देश्य ये होता है कि मेरे जो ऋण है, दायित्व है, लाइबिलिटीज हैं, डेप्ट है, उनका भुगतान अगर मैं नहीं करूं तो इन चेक को लगाकर आप प्राप्त कर ले। और यदि आपने भुगतान कर दिया है तो अगर बैंक के द्वारा या फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे चेक लगाए जाते हैं तो आप उस चेकों के संबंध में आपने जो भी वो पेमेंट किया है वो सारी डिटेल आप कोर्ट में पेश करें और पेश करने के बाद आपके पक्ष में ही डिसीजन जाएगा, इस चीज को आप मान लें। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ पाए होंगे कि सिक्योरिटी पेटे अगर कोई चेक दिया जाता है तो ऐसी दशा में उस चेक के संबंध में कोई मामला कोर्ट में चल सकता है या नहीं चल सकता। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।